नमस्कार साथियों, इस समय बायोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक उठाएंगे जो कि सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चों के सिलेबस का हो सकता है। वैसे तो ये टॉपिक बिल्कुल सभी लोगों की जानकारी के लिए है, सामान्य जानकारी के लिए, और वो है मल्टीपल बर्थ। ये आपने सुना होगा कि कई बार एक से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं एक साथ, और हम उनको सामान्य भाषा में जुड़वां बच्चे कहते हैं। तो ये जुड़वां बच्चे जो हैं, जो एक से ज़्यादा बच्चे एक साथ पैदा हो रहे हैं, इनको अंग्रेजी में मल्टीपल बर्थ कहा जाता है। और ये एक्चुअली क्या है कि इसका मतलब ये है कि एक ही बार लेडी के प्रेग्नेंट होने पर एक से ज़्यादा बच्चों के पैदा होने की स्थिति को मल्टीपल बर्थ कहते हैं। और ये स्थिति औसतन 80 बार में से एक बार आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा आंकड़े बताते हैं कि वर्ल्ड वाइड आउट ऑफ 80 प्रेगनेंसीज आपको एक बार ट्विंस या मल्टीपल बर्थ की केसेस देखने को मिल सकते हैं। ये जो ट्विंस हैं, जिनको जुड़वा हम और आप कह रहे हैं, ये दरअसल 3 प्रकार के होते हैं। आप देखें, ये हम सबको एक सामान्य तौर पर जुड़वा समझते हैं, लेकिन उनमें भी अंतर पाया जाता है। तो ये जो सबसे ज़्यादा एक दूसरे से मिले हुए कहें, या कि सबसे ज़्यादा गुणों के मिले हुए, उनके शारीरिक बनावट बिल्कुल एक जैसा, दिखने में आदतें एक जैसी, है ना, सब कुछ एक जैसा, पहचानने में बिल्कुल कठिनाई हो जाए, इस तरह के जो ट्विंस हैं उनको आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है ना, जुड़वा बच्चे जिनको कहते हैं हमारा। तो आइडेंटिकल ट्विंस एक्चुअली क्या है कि जो इसमें होता ये है कि एक ही फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, वुमेन का, और एक स्पर्म मेल का, वो उसको जाइगोट फॉर्म करेंगे, और वो बाद में दो भागों में बढ़ जाता है। वो एक ही जो फर्टिलाइज्ड एग है वो स्प्लिट इनटू 2, और फिर वो 2 अलग अलग बच्चे बनते हैं। वो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में बच्चे बिल्कुल एक दूसरे से फ़र्क नहीं होते, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और ये स्थिति ज़्यादातर जो अधिक उम्र में महिलाएं जब गर्भ धारण करती हैं तो उनके साथ ज़्यादा देखा गया है, ट्विंस पैदा होने की स्थिति जो है। उसके जो दूसरे तरह का जो ट्विंस हैं, जो बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे जो हैं, वे हैं जुड़े हुए जुड़वा बच्चे। कंजॉइंट ट्विंस भी कभी कभी पैदा होते हैं। आपने देखा होगा कि 2 बच्चे जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। हाल ही में 2 बच्चों की खूब वीडियो वगैरह शेयर हुए हैं, वो सिर्फ से आपस में जुड़े हुए थे बच्चे, है ना। तो ये तब होता है कंजॉइंट ट्विंस का मामला तब बनता है जबकि वो जो सिंगल एग जो फर्टिलाइज्ड हुआ था, और उसका मैंने बोला कि डिवीज़न हो जाना है 2 में तब ट्विंस बनेंगे, वो अगर कंप्लीट डिवीज़न ना हो पाए या बहुत लेट स्टेज में डिवीज़न हो, तो ऐसी स्थिति में कंजॉइंट ट्विंस होते हैं। वे किसी एक अंग से जुड़े हुए आपस में पैदा हो सकते हैं, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। और तीसरे किस्म के जो ट्विंस हैं या जो जुड़वा बच्चे हैं, उनको फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं। फ्रैटर्नल ट्विंस यानी कि गुण भेद जुड़वा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये स्थिति ये है कि 2 अलग अलग एग्स प्रोड्यूस होंगे बाय फीमेल, और दे विल गेट फर्टिलाइज्ड बाय 2 डिफरेंट स्पर्म्स ऑफ द मेल। वे अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे, नहीं 2 पूरी तरह से अलग अलग, है ना, बच्चों का ही डेवलपमेंट होगा। वो फ्रैटर्नल ट्विंस कहलाते हैं। वे आपस में मिलते जुलते नहीं हैं, उनके गुण आपस में मिलते जुलते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। वो बिल्कुल ही अलग अलग 2 बच्चों का, है ना, गुण सूत्र बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उनके गुणधर्म बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो इस तरह के ट्विंस को हम फ्रैटर्नल ट्विंस भी कहते हैं। और वैसे तो ये भगवान की प्रकृति की माया है, बच्चे 2 हों, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन फ़िलहाल में ज़्यादातर स्थितियों में 2 बच्चे तक ही रहते हैं।
तो उनको जुड़वा कहते हैं। तो जुड़वा जो है वो जुड़वा बच्चे भी 3 तरह के, एक जुड़वा, एक गुणभेद जुड़वा और तीसरे जुड़े हुए जुड़वा। जी, जुड़वा माने आइडेंटिकल ट्विंस, जो एक ही एग से है ना, फिर सेल डिवीज़न से 2 बच्चे बने। उसके बाद गुणभेद जुड़वा है ना, फ्रैटर्नल ट्विंस की बात जो हो रही है। और तीसरा जुड़े हुए जुड़वा जो कि कंजॉइंट ट्विंस, जिसमें आपसे कहा कि वो ठीक से डिवीज़न ना हो पाए, कंप्लीट डिवीज़न ना हो पाए तो ऐसा होता है। और फ्रैटर्नल ट्विंस में ऑल टुगेदर 2 अलग अलग बच्चों का विकास होता है। उसमें 2 एग्स और 2 स्पर्म अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से आपने मल्टीपल बर्थ के बारे में जो सुना है उसका डिटेल जानकारी मैंने आपको दिया। ये जानकारियाँ जो मैं आपको दे रहा हूँ आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर आप उनको लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।